गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है इंडिया फॉरेन पॉलिसी। उसमें एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक, आइडेंटिफाई एनी टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी दैट यू वुड लाइक टू रिटेन एंड टू दैट यू वुड लाइक टू चेंज। इफ़ यू वर टू बिकम ए डिसीजन मेकर, गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर पोजीशन। कहने का अर्थ ये है, अगर आपको भारत की विदेश नीति के बारे में फैसला लेने को कहा जाए तो आप किन दो बातों को बदलना चाहेंगे और किन दो बातों को बरकरार रखना चाहेंगे? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। मतलब अगर आपको भारत की विदेश नीति को बनाने के लिए कहा जाए तो आप उसकी जो मौजूदा विदेश नीति है उसकी किन दो बातों को आप रखना चाहोगे और किन दो बातों को बदलना चाहोगे। ठीक है, आ जाइए बेटा। अब इसमें द बेसिक एलिमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी टुडे आर सेम व्हाट दे आर प्रीवियसली। भारत की जो मौजूदा विदेश नीति है वो लगभग सेम है जब से भारत शुरू से ही, जब से इंडिपेंडेंट हुआ या उस समय से ही लगभग सेम है। और इसके निर्माता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। अब आज ये इस पे जो क्वेश्चन है पूछेगा, टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी विच आई वुड लाइक टू रिटेन आर एज फॉलो। किन दो चीज़ों को भारत की विदेश नीति में आप रिपीट करना चाहोगे, रखना चाहोगे? द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज नॉन अलाइनमेंट। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार जो है वो है गुट निरपेक्षता। इवन टुडे द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंडिया। आज भी, हालांकि कोल्ड वार समाप्त हो चुका है, परंतु आज भी जो गुट निरपेक्षता की नीति हो भारत के लिए बड़ी यूजफुल है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति को, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को हम बरकरार रखना चाहेंगे। दूसरा, मच इम्पोर्टेंस हैज़ बीन अटैच्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति में जो एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स को मानना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को मानना। भारत ने हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को माना है, तो आगे भी जो है भारत वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में विश्वास रखना चाहता है। द नीड इज़ दैट इंडिया शुड बी मेड परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन। और हमारी ज़रूरत के अनुसार इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर जो है वो बनाया जाना चाहिए। तो ये दो चीज़ें थी जो भारत की विदेश नीति में बरकरार रखनी चाहिए। अब दो चीज़ें जो चेंज करनी चाहिए, टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी विच आई वुड लाइक टू चेंज आर एज फॉलो। नंबर 1, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट इंडिया शुड बिकम ए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल नेशन। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए जो है ये ज़रूरी है कि अपने देश को स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली बनाया जाए सुरक्षा के लिए। इंडिया शुड गो फॉर न्यूक्लियर आर्म्स। भारत को परमाणु हथियारों का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, पॉलिसी ऑफ इंडिया शुड गो फॉर न्यूक्लियर आर्म्स। तो भारत, दूसरा, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज गुड बट फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इंडिया शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड अफेयर्स। हालांकि भारत ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाया है, परंतु भारत को अपनी सुरक्षा के लिए जो है वर्ल्ड अफेयर्स में जो है वो एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो विदेशी संबंध हैं
या वर्ल्ड के जो मैटर हैं उनमें एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनमें किसी प्रकार की भी आनाकानी नहीं करना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमें, पहले हम परमाणु हथियारों को देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी नहीं मानते थे, एक तो हमें उस पॉलिसी को बदलना होगा। दूसरा, हमने नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता की नीति को बनाया था कि हम किसी के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अपने देश की सुरक्षा को देखते हुए हमें जो है इसमें वर्ल्ड अफेयर्स में जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो करना चाहिए। अब आ जाइए बेटे अगले क्वेश्चन पे। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग्स, इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी और दूसरा है कॉन्सेंसस इन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स। इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी आगे करेंगे, सेकंड पे आ जाओ अब। कॉन्सेंसस इन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स, इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन ए नेशनल कॉन्सेंसस। भारत की जो विदेश नीति है उसका मुख्य आधार सर्वसहमति है। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस, इंडिया अडॉप्ट नॉन अलाइनमेंट एज द बेसिक ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद गुट निरपेक्षता की नीति को अपनी फॉरेन पॉलिसी का आधार बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज राइटली एक्नॉलेज्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, और पंडित नेहरू भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माणकर्ता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू outlined the basic elements of India foreign policy aims in his speech broadcast to the nation on 7 सितंबर 1946, और 7 सितंबर 1946 को ही भारत के प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री बने बाद में, उन्होंने अपनी स्पीच में जो है वो मुख्य एम निर्धारित कर दिए थे। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू वाज इज ऑन फॉरेन मिनिस्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने खुद ही विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। दस बात हैज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर ही एक्सरसाइज्ड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 64। क्योंकि वो प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे, तो उन्होंने अपनी विदेश नीति को खुद बनाया और खुद ही उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी फॉरेन पॉलिसी के रूप में 1946 से लेकर 1964 तक। नो डाउट देयर वर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज बिसाइड कांग्रेस पार्टी। हालांकि भारत में अनेक पार्टियां कांग्रेस को छोड़कर। सम पार्टीज एंड ग्रुप्स बिलीव्ड दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली टू यूएसए। कुछ पार्टियां चाहती थी कि भारत को यूएसए के साथ अपने संबंधों को दोस्ती फ्रेंडली बनाना चाहिए, दोस्ताना पूर्ण बनाना चाहिए। बिकॉज दैट ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेसी, क्योंकि ये ग्रुप भारत की तरह डेमोक्रेटिक है। भारतीय जनसंघ एंड स्वतंत्र पार्टी वर अपोज्ड टू कमीशन एंड वांटेड टू फॉलो प्रो यूएस। भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी जो है वो इसके खिलाफ थे कि यूएस फॉरेन पॉलिसी के अनुसार जो है वो अपनी विदेश नीति बनाई जाए। बट व्हेन जनता पार्टी कम इन टू पावर इन 1977 देयर वाज नो बेसिक चेंज इन फॉरेन पॉलिसी। हालांकि जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं किया। देयर वर बीन नो वाइड स्विंग्स ऑन रेडिकल चेंजेस इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने अपनी जो पुरानी परंपरावादी विदेश नीति थी उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया। देयर हैज़ बीन ए शिफ्ट इन एम्फासिस फॉर इंस्टेंस ऑन क्लोज टाइज विद यूएसएसआर और यूएसए। बल्कि उन्होंने ये कोशिश की कि दोनों ही ग्रुप, चाहे यूएसए ग्रुप हो या यूएसएसआर, दोनों के साथ क्लोज रिलेशन बनाने की कोशिश की। तो बेटा ये दो क्वेश्चन आज, ठीक है, आज यही करेंगे। थैंक यू।